हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहां मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब आपके लिए रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड करता है। चाहे आप एनालॉग सर्किट सीखो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, पीसीबी डिज़ाइन, एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी, सी प्लस प्लस, इस तरह के एरिया पे मैं फोकस करता हूँ जहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है अपने करियर में ग्रोथ के लिए। मैं लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया था, वो था एल्टियम डिज़ाइनर के ऊपर, जिसके अंदर मैंने बात किया था आपके साथ कि हम किस तरह से एल्टियम डिज़ाइनर के अंदर पीसीबी को डिज़ाइन करते हैं, स्कीमेटिक को डिज़ाइन करते हैं। कंप्लीट ओवरव्यू आपके साथ शेयर किया था। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उसके स्कीमेटिक को हम डिज़ाइन करने वाले हैं। वो स्कीमेटिक को जो है वो है क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो आज की वीडियो में हम क्रिस्टल ऑसिलेटर को इंटरफेस करने वाले हैं। स्कीमेटिक के अंदर डेटा सेट का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि एक ईएसपी को कितना रिक्वायरमेंट होता है, कितने हर्ट्ज की क्रिस्टल ऑसिलेटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि क्रिस्टल ऑसिलेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके माइक्रो कंट्रोलर के लिए। सिग्नल जनरेट करने के लिए जहाँ क्लॉक की बात होती है, वहाँ पे आपका जो है वो क्रिस्टल ऑसिलेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना क्रिस्टल ऑसिलेटर के आपके जो माइक्रो कंट्रोलर है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, आप कितना भी उसमें कोशिश करो। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर को किस तरह से इंटरफेस करते हैं इन एल्टियम डिज़ाइनर। हम बात करने वाले हैं एल्टियम 365। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर एक एल्टियम के वीडियो में एल्टियम डिज़ाइनर और एल्टियम 365 को कंबाइन करके चल रहा हूँ। क्यों कंबाइन करके चल रहा हूँ? क्योंकि एल्टियम डिज़ाइनर जो है वो आपको फीचर प्रोवाइड करता है जहाँ की आप सारे कंपोनेंट को एनालिसिस कर सकते हो। डेटा सेट आपको देखने के लिए मिलेगा, रेफरेंस सर्किट देखने के लिए मिलेगा, आपको सॉफ्टवेयर के ही अंदर आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे कंपोनेंट के, आपको कहीं और जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जब हम बात करते हैं एल्टियम 365 के बारे में, तो एल्टियम 365 आपको सर्वर प्रोवाइड करता है जहाँ पे कि आप अपने कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हो अपने स्कीमेटिक को। क्योंकि आज के टाइम में अगर बात करता हूँ तो आप कहीं पे भी जॉब सर्च करो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में हो और हार्डवेयर डिज़ाइन हो गया, एम्बेडेड सिस्टम हो गया, पीसीबी डिज़ाइन हो गया, सर्किट डिज़ाइन हो गया, इस तरह के अगर रिलेवेंट फील्ड में आप जॉब अप्लाई करते हो तो एक टूल है जो बहुत ही मस्ट है और बहुत ही मैंडेटरी है, जो हर जगह मेंशन किया जाता है, वो है एल्टियम डिज़ाइनर। तो एल्टियम डिज़ाइनर इसीलिए मेंशन किया जाता है क्योंकि एल्टियम डिज़ाइनर काफ़ी ज़्यादा फीचर प्रोवाइड करता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एल्टियम डिज़ाइनर के अंदर एक और फीचर है, वो है एल्टियम 365, जिसमें कि क्या होता है, वो एक सर्वर है जहाँ पे आप अपने कलीग्स के साथ अपना प्रोजेक्ट को शेयर कर सकते हो। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, तो हर एक प्रोजेक्ट एक कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं काम कर रहा होता है। जैसे कि अगर बात करता हूँ, मैंने भी जो पीसीबी पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उसमें जो पीसीबी डिज़ाइन का स्कीमेटिक का पार्ट है, उसमें भी अलग अलग सेक्शन है, लाइक जीपीआईओ के सेक्शन है, आपके पावर सेक्शन है, आरएफ के सेक्शन है। तो जब आप कंपनी के अंदर काम करते हो तो हर एक पर्टिकुलर सेक्शन पे एक इंडिविजुअल पर्सन काम कर रहा होता है। कोई पावर डिज़ाइन में काफ़ी स्पेशलिस्ट है, कोई आरएफ में स्पेशलिस्ट है, तो वो डिज़ाइन कर रहा होता है। तो उसी को देखते हुए एल्टियम इसीलिए पॉपुलर कैट टूल है आज के टाइम में, जहाँ की आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हो और अपने कलीग्स के साथ शेयर कर रहे हो। कोई किसी और सर्किट पे काम कर रहा है, हर एक बंदा एक इंडिविजुअल सर्किट पे काम कर रहा है। उसी चीज़ को लेकर के मैंने ये कंप्लीट सीरीज़ बनाया, जहाँ की मैं एल्टियम डिज़ाइनर प्लस एल्टियम 365 को लेकर चल रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कर सकते हो ये हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब को, और साथ साथ अगर आप मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्यूआर दिया गया है, इसमें आप जाकर के सपोर्ट कर सकते हो, जिससे कि आने वाले टाइम में हमारा जो यूट्यूब का कंटेंट है वो और भी बेहतर हो, हम एनिमेशंस पे काम करें, हम अपने इक्विपमेंट पे अब इक्विपमेंट को अपग्रेड करें, अपने स्टूडियो पे काम करें। तो आप लोग जब सपोर्ट करोगे तभी जा करके ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं, और बेहतर कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाते रहूँगा और अपनी टीम को ग्रो करूँगा, जिसमें कि अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग फील्ड पे आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप के पे। और जो एल्टियम 365 है, एल्टियम डिज़ाइनर, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला, जाकर के चेकआउट करो, साइन अप करो और मेरे साथ सीखते रहो, और अपने सीवी में जाकर के जरूर से एल्टियम डिज़ाइनर को ऐड करो कि आपके पास एक स्किल है कैट टूल का, वो एल्टियम डिज़ाइनर, जिससे आपका जो रिज्यूमे है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही बूस्ट करने वाला है। Just you need to sign in here and with your email ID and password. So just I will log in it. यहाँ पे प्लेलिस्ट दिखेगा जिसके अंदर काफ़ी मैंने 5 वीडियो डाल रखे। एकदम बेसिक से मैंने आपके साथ कवर कर रखा है कि हम किस तरह से यहाँ पे पीसीबी को डिज़ाइन करते हैं। पे आपको जा करके साइन अप करना है और आपको एल्टियम 365 एंड एल्टियम डिज़ाइनर आप दोनों यूज़ कर सकते हो, तभी आप एल्टियम के सर्वर पे कनेक्ट होगे। ओके, सो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ जहाँ तक शेयर किया था, जिसमें कि मैंने आपको एसपीआई यूआर्ट और आई टू सी इंटरफेस के बारे में बताया था। तो आज की वीडियो में हम क्रिस्टल ऑसिलेटर को यहाँ पे इंटरफेस करने वाले हैं और उसके बाद देखेंगे आगे चल करके। तो सबसे पहले का क्या काम क्या है कि यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो हमारा
एल्टियम डिज़ाइनर है ये कनेक्टेड है कि नहीं सर्वर से। तो यहाँ पे आप देखते हो जब आप ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे माई वर्क स्पेस के अंदर जैसे ये लिखा हुआ है सत्यम राज सिन्हा प्रो। तो ये क्या है बेसिक, ये हमारा सर्वर से कनेक्ट है। बट सर्वर से कनेक्ट कब होगा, जब आप यहाँ पे लॉग इन करोगे। जस्ट यू नीड टू साइन इन हियर एंड विद योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। यहाँ पे जैसे कि जो मैंने प्रोजेक्ट पे काम किया था ये प्रोजेक्ट यहाँ पे एज इट इज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है Altium 365। बट उससे पहले आप करोगे क्या, आप यहाँ पर आकर के सबसे पहला आपका काम होगा कि आप ये देखो डैशबोर्ड है, ये Altium 365 का है, जहाँ पे कि जो भी मैं प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ वो सारा प्रोजेक्ट यहाँ पे होता है। और इसको मैं शेयर कर सकता हूँ डायरेक्टली Altium डिजाइनर के हेल्प से, ठीक है। यहाँ से मैं शेयर कर सकता हूँ। तो आज का हमारा प्लान क्या है कि हम क्रिस्टल ऑसिलेटर को इंटरफेस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले चाहिए हमें क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो जस्ट मैं यहाँ पे आता हूँ और एक क्रिस्टल ऑसिलेटर चाहिए मुझे। तो मैं सीधा आऊँगा पहले डीजी की के वेबसाइट पे, ठीक है। डीजी की या मोज़र आप किसी पे भी जा सकते हो जो क्योंकि ट्रस्टेड है। यहाँ पे काफ़ी अपडेटेड कंपोनेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ 40 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, 40 मेगाहर्ट्ज़ क्रिस्टल ऑसिलेटर। अब आप बोलोगे सर कि ये क्रिस्टल ऑसिलेटर यहाँ पे आपको 40 मेगाहर्ट्ज कैसे पता चला कि मेरे को 40 मेगाहर्ट्ज यूज़ करना है। कुछ मत करो, आप एल्टियम डिजाइनर पे आओ। एल्टियम डिजाइनर की यही तो एक सबसे अच्छी फैसिलिटी है। अब इस कंपोनेंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। जस्ट राइट क्लिक करके यहाँ पे आऊँगा प्रॉपर्टीज में, और प्रॉपर्टीज के अंदर आप यहाँ पे आपको सारे डिटेल देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद यहाँ आपको नीचे मिलेगा पार्ट चॉइस के अंदर डेटा सीट का ऑप्शन। यहाँ पे आप डेटा सीट पे जैसे क्लिक करोगे आपको एक डेटा सीट का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अब आप देखो कि यहाँ पे जो क्रिस्टल है वो कहाँ पे इंटरफेस हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्रिस्टल कितना ये रिकमेंड कर रहा है, कितना यूज़ करना। तो आप कोई भी एक स्कीमेटिक उठाओ इसके अंदर से, जो आपको स्कीमेटिक यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखो जैसे कि ये स्कीमेटिक में आए तो यहाँ पे एक क्रिस्टल ऑसिलेटर यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर का कितना वैल्यू है, दैट इज 40 मेगाहर्ट्ज प्लस माइनस 10 ppm, ठीक है। ये मेरे को लेना है। तो इसी से रिलेटेड मैं पार्ट नंबर यहाँ पे देखता हूँ, जैसे कि क्रिस्टल पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे डीजी की पे आके, अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ वन बाय वन करके। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आया तो देखो ये दिख रहा है ECS 400, ठीक है। और यहाँ पे जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी देखोगे तो कितना है, 10 मेगाहर्ट्ज है। और फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो प्लस माइनस 10 ppm यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। और एज इट इज़ मेरे को जो डेटा सीट में यहाँ पे रिकमेंड किया था वो भी यही किया था, 40 मेगाहर्ट्ज प्लस माइनस 10 ppm, ठीक है। तो मेरे लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ, ठीक है। बाकी आप देखो प्लस माइनस 30 है प्लस 17 है। अब ये आपका, अब इसमें से आप सर्च क्या करोगे, तो यहाँ पे आप आओ पहले एलटीएम पे। और यहाँ पे जब आप आओगे आपको क्लिक करना है पैनल। पैनल पे क्लिक करके आप चले जाओ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट सर्च पे। और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ऑल करके यहाँ पे सर्च करना है। सर्च क्या करोगे, इसमें से आप कुछ भी कर सकते हो, डीजीकी का पार्ट नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर है, प्रोडक्ट का पार्ट नंबर है। बट मेरा ऐसा मानना है कि कई बार क्या होता है कि जो आपके लाइब्रेरी है उसमें ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, स्पेसिफिक कंपोनेंट। बट आपको केवल यहाँ पे सर्च क्या करना है, ये जो डिस्क्रिप्शन है, आप इस डिस्क्रिप्शन को सर्च करोगे तो आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो कॉपी कर लेता हूँ और एलटीएम के अंदर आकर के यहाँ पे जस्ट मैं सर्च करता हूँ इस पार्ट नंबर को, ठीक है। और एंटर प्रेस करता हूँ। अब देखो क्या है यहाँ पे, जो भी कंपोनेंट यहाँ पे इस तरह से आपको ग्रीन हाईलाइट हो रहा है, मतलब ये कंपोनेंट आपके अवेलेबल है। जिस पे हाईलाइट नहीं होगा वो कंपोनेंट आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या करना है, मुझे प्लेस करना है। तो जस्ट मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा हो गया प्लेस कंपोनेंट। अब इसके साथ मुझे यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मुझे यूज़ क्या करना है। इस वाले पार्ट को अगर मैं डिलीट करूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे पार्ट हो गया। अब ये दोनों ग्राउंड है, इन दोनों ग्राउंड को मैं क्या करूँगा, ग्राउंड तो हमारे सारे कॉमन है, जो मैं बोर्ड में ग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ। तो एक ग्राउंड को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। और इस ग्राउंड को थोड़ा सा, इस कंपोनेंट को मैं ऊपर लेके आता हूँ यहाँ पे। और वायर लेता हूँ। वायर कैसे लूँगा, तो वायर के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्लेस वायर, ठीक है। तो प्लेस वायर यहाँ से यहाँ, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। ये ग्राउंड भी है तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया, आपके कनेक्ट हो गए। अब ये दो पिन यहाँ पे बचते हैं, इन दोनों पिन पे आपको क्या करना है, पिन नंबर 1 और 2 पे। पिन नंबर 1 और 2 के लिए अगर आप डेटा शीट पे आओगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा पिन नंबर 1 और 2।
तो पिन नंबर 1 और 2 पे आपको करना क्या है, एक रेजिस्टेंस के थ्रू आपको एक्स इन पे देना है और एक्स आउट पे आपको एक कैपेसिटर लगाना है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं रजिस्टेंस यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो मैंने रजिस्टेंस को यूज़ किया है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी अगर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है वो पिन नंबर कितने पे कनेक्ट हो रहा है ये यहाँ पे नहीं आइडिया मिल रहा है, तो फिर से डेटा शीट पे एक बार आते हैं और ये देखते हैं एक बार। तो आपका जो एक्स इन है, एक जो आपका मतलब फर्स्ट नंबर पिन है वो है 45 और यहाँ पे एक्स टी ए एल, एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है। 45, बट 45 तो यहाँ पे देखने के लिए भाई नहीं मिलने वाला है। पिन नंबर 45 आई थिंक अगर हो तो दिख जाए, और नहीं तो नहीं, मुश्किल है कि यहाँ पे इस तरह से ये दिखेगा क्योंकि ये जीपीआईओ के फॉर्म में ही है। तो जीपीआईओ के फॉर्म में है तो चाहिए। तो एक काम करते हैं, हमारे पास अगर डीकपलिंग कैपेसिटर कहीं पे यूज हो रहा है, ये यहाँ पे यूज हो रहा है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसे मैं प्लेस कर देता हूँ। पॉजिटिव पॉजिटिव है आपका आयो 32 पे, तो आयो 32 पे है पॉजिटिव और 33 पे है आपका, ठीक है। तो आयो 33 है और 32, आई थिंक 32 और 33। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसका जो ये नेट नेम है इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे अगर हम 32 नंबर देखें, जीपीआईओ 32 कहाँ पे है, ये रहा देखो जीपीआईओ 32। तो यहाँ से मेरे को चाहिए एक नेट, तो एक नेट मैं ऐड करता हूँ यहाँ से 32, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आया और इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और 32 पे हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। तो इसके नेट नेम में यहाँ से हमें 32 पॉजिटिव, ठीक है। इस वाले पार्ट को हटा देता हूँ, ठीक है। और 33 पे जो है वो है निगेटिव एन आएगा यानी, ठीक है। तो इसी को क्या करता हूँ मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करता हूँ और इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो है हमारा ये है निगेटिव एन, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं एन करेंगे, ठीक है। तो अब एन हो गया पॉजिटिव और ये कनेक्ट कहाँ हो रहा है, अब हम आएंगे फिर से डेटा शीट के अंदर अपने, और डेटा शीट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे स्कीमेटिक पे एक बार फिर से आएंगे। तो जैसे ही मैं स्कीमेटिक पे आता हूँ तो हो क्या रहा है देखो कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर ये एक लाइन में कनेक्ट है, और इसका जो, ठीक है, यहाँ से देखो वायर लेते हैं सबसे पहले, और तो एक सेकंड। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये कनेक्ट हो रहा है आपका किससे, रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे पॉजिटिव से, ठीक है। तो जस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं और ऊपर आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसके नेट नेम को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐड हो गया। अब ऐड हो गया तो कैपेसिटर क्या है यहाँ पे डीकैप्स का काम कर रहा है कि कोई भी नॉइज यहाँ पे क्रिएट ना हो। तो इस कैपेसिटर को मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। इस कैपेसिटर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और इसका जो ये टर्मिनल है इसको क्या करता हूँ ग्राउंड कर देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं आउटपुट पे, जो थर्ड नंबर पिन है। थर्ड नंबर पिन कैसे कनेक्ट हो रहा है ये देखो। थर्ड नंबर पिन जो है आपका वो डायरेक्टली क्या हो रहा है आपके आउट पे जा रहा है, ठीक है। तो थर्ड नंबर पिन को हम क्या करते हैं यहाँ से एक डीकपलिंग कैपेसिटर लगा करके, यहाँ पे रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जस्ट इस दोनों को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगेन वायर यहाँ से लेंगे और इस पिन को यहाँ से यहाँ कनेक्ट करते हैं और इस पिन को यहाँ से, सारे डीकपलिंग कैपेसिटर यूज हो रहे हैं क्योंकि हम नॉइस को यहाँ पे कैंसिल करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अब क्या करेंगे, जो हमारा ये निगेटिव है इसको हम यहाँ से कॉपी और पेस्ट करेंगे, ऊपर आएंगे, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे इसे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है, क्रिस्टल ऑसिलेटर इंटरफेस। तो हम इस तरह से क्या किए यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर को इंटरफेस किए, और आपको समझ में आया होगा कि हम इसको इस प्रोसेस को कैसे यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर भी हमारा इंटरफेस हो गया।
अब देखो यहाँ पे ये सब रेड लाइन क्यों आ रहे हैं, रेड लाइन आ रहे हैं इसकी वैल्यू की वजह से। तो अभी मैं इस सारे पार्ट में वन बाय वन करके हम क्या करेंगे, आगे चल करके आपके साथ इस पे भी डिस्कशन करेंगे कि सारे के नेमिंग करेंगे, नॉमेनक्लेचर जो भी इसके होंगे, क्या वैल्यू होगी कैपेसिटर की, क्या वैल्यू होने वाली है यहाँ पे रेजिस्टेंस की, ये सबको हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे काम बाकी है, अभी तो सारे के सिंबॉलिक इनोटेशन करना है, उसका फुटप्रिंट असाइन करना, फुटप्रिंट तो वैसे असाइंड है सभी के, तो फुटप्रिंट असाइन करने के में रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे काम हो गया। तो पहले क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बॉक्स को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं नीचे की साइड, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे कि हम क्रिस्टल ऑसिलेटर को रखने वाले हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बाहर लेके आएंगे, तो यहाँ पे इसको हम प्लेस कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये ऊपर हो गया, इस वाई को अंदर ले आएंगे। ये सब चीजें अब देखो, आप धीरे धीरे अब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो कर सकते हो, ठीक है। इसको कॉपी करके, इसको पेस्ट, सॉरी, इसको कॉपी करके इसको पेस्ट करके यहाँ पे लगा देते हैं, और इसका नेम हम दे देते हैं, यहाँ पे इसका नाम चेंज करके कर देते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे CRYS क्रिस्टल 40 मेगा हर्ट्स, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इस प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद फायदा क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ये हमारा सर्वर से कनेक्टेड है, तो ये सारा का सारा जो हमारा डिटेल है ये कहाँ होगा, हमारा ऐड सारा सर्वर पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट पे आना है और क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो न्यू टू, है ना, सेव टू सर्वर। तो इस फाइल को यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करोगे और यहाँ पे ये सर्वर पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ सीधे अपने सर्वर पे चल करके क्रिएट हुआ, देखो जैसे कि यहाँ पे एक और पेज को रिफ्रेश अगर हम करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो ये 1 मिनट है ना, लेस देन 1 मिनट अगो ये फाइल यहाँ पे सेव हो गया है। इसको जैसे ओपन करते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएगा। देखो जैसे ओपन करेंगे जो भी काम मैंने किया, देखो जैसे कि मैंने क्रिस्टल यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पे हमारा ये क्रिस्टल ऐड हो गया। अब देखो ये क्रिस्टल ऐड हुआ है, आप किसी भी नेट पे क्लिक करोगे आपको हाईलाइट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं इस पिन पे हाईलाइट करता हूँ एन, तो एन यहाँ कनेक्ट हो रहा है, उसी तरह से पी पे करता हूँ तो पी यहाँ कनेक्ट हो रहा है, ग्राउंड देखो क्लिक किया तो ग्राउंड सारे पे कनेक्ट हुआ। तो ये फायदा होता है इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो बाकी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे आगे कंटिन्यू करूंगा, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो LTM 365, ये लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस लिंक पे जा करके आप साइन अप करो और मेरे साथ पैरेलली सीखते चलो। LTM डिजाइनर बहुत ही हेल्पफुल टूल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप इसको जा करके यूज कर सकते हो। तो आशा करूँगा आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरह के अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब को सब्सक्राइब करके रखो। बाकी LTM डिजाइनर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। फिर से बोलूँगा, जा करके साइन अप करो और मेरे साथ सीखते रहो, और अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो मेरे साथ शेयर करो, ताकि मैं भी आपके प्रोजेक्ट को देखूँ, रिव्यू करूँ और उसके बाद आप तक फीडबैक शेयर करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।